सोचो यार, आपके फौजी उस टाइम पे इंसर्जेंसी के अगेंस्ट कारगिल में लड़ रहे हैं और एज अ प्लेयर आप खेल रहे हो. जस्ट इमेजिन द प्रेशर दैट इट हैड. और फिर से 2006 में काम खराब होना शुरू हुआ. उस टाइम पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे. मुंबई में काफी सारे सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिसमें फिर बाद में इंडियन मुजाहिदीन का नाम भी आया था. मतलब बोट से कुछ टेररिस्ट आए और उन्होंने इंडिया की फाइनेंशियल हब को कंप्लीटली एंड रैंसम रख लिया. वी ऑल नो दैट 26/11 मुंबई अटैक. आई डोंट थिंक सो कि इंडिया विल एवर बी एबल टू ट्रैवल टू पाकिस्तान बिकॉज दिस इज गोइंग डाउन हिल ओनली. इंडिया में भी सीरीज हुई थी, श्रीलंका इंडिया और पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज हुई थी. फिर वर्ल्ड कप आया तो सोचो, जो वर्ल्ड कप का सुपर 6 का मैच था उस टाइम पे भी ये न्यूज उठी थी कि हमें वो मैच फोरफिट कर देना चाहिए. ये कर देगी इंडिया. एक्चुअली टेक्निकली उस सीरीज से ऑलरेडी बाहर हो चुका था. क्योंकि प्रॉब्लम क्या था, अगर वर्ल्ड कप का फॉर्मेट बड़ा अजीब था. उसमें ये था कि जब लीग मैचेस में जो टीम आपसे जीती है और अगर वो सुपर 6 में चली गई तो आपको 0 पॉइंट मिलेगा, उनके पास ऑलरेडी 2 पॉइंट्स होंगे. तो इंडिया 2 टीमों से हारी थी, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका से. दोनों क्वालिफाई कर गए थे. जिम्बाब्वे से तो वी ऑल नो सचिन के फादर चले गए थे, उस चक्कर में वो खेले नहीं थे. और इंडिया 7 रन चाहिए थे 3 ओवरों में इंडिया को, और इंडिया ने बहुत उछाला था. मतलब वो वन ऑफ द हॉरेबल डिफीट्स में से. हेनरी ओलंगा जस्ट क्रिएटेड हैवक. मतलब आज तक समझ नहीं आया कि हुआ क्या. पता नहीं उस एरा में मैच फिक्सिंग होती थी, क्या होता था, नहीं होता था. पर इंडिया सुपर 6 में 0 पॉइंट लेके गई थी. तो इंडिया को सारे मैच जीतने थे. तो इंडिया पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी. ऑस्ट्रेलिया ने 258 मारे थे, इंडिया 217 समथिंग बना पाई थी. यहाँ पे 20 पे 3-4 हो गए थे इंडिया के. मैकग्रा जस्ट रैन थ्रू आर टॉप ऑर्डर. सचिन तो पहले ओवर में डक पे गए थे. तो पाकिस्तान के साथ सेकेंड हमारा मैच था. तो पाकिस्तान मोरलेस क्वालिफाई कर ही गई थी, क्योंकि पाकिस्तान ने आई थिंक उनके साथ जो सुपर 6 में गई थी, न्यूजीलैंड गई थी और ऑस्ट्रेलिया गई थी. दोनों को पाकिस्तान हरा चुका था लीग स्टेजेस में. तो पाकिस्तान के पास पूरे पॉइंट्स थे, उनको ज़रूरत नहीं थी. उनको सिर्फ एक ही मैच जीतना था उस पूरे उसमें. तो वो मैच एक जिम्बाब्वे के साथ था. उनको पता ही था जिम्बाब्वे से जीत ही जाएंगे. तो ये उस टाइम पे भी कॉल्स उठी थी कि इंडिया शुड नॉट बी प्लेइंग पाकिस्तान, कि हमें तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वी आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप एंड इट विल गिव देम अ स्टेटमेंट. क्योंकि उस टाइम पे कारगिल वॉर चल रही थी, आप सोचो. बट मैच हुआ, इंडिया ने मैच जीता. वेंकटेश प्रसाद ने वहाँ पंजा किया था. इंग्लैंड में आई थिंक मैनचेस्टर में हुआ था वो मैच. एंड बड़ा फेमस मैच है, बड़ा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में. सोचो यार, आपके फौजी उस टाइम पे मतलब इंसर्जेंसी के अगेंस्ट कारगिल में लड़ रहे हैं और एज अ प्लेयर आप खेल रहे हो. जस्ट इमेजिन द प्रेशर दैट इट हैड. और उसके बाद फिर चीज़ें चेंज हुई. हम फिर से मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स में खेले. फिर 2001 में हमने एशियन टेस्ट चैंपियनशिप से विड्रॉ किया कि हम एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का पार्ट भी नहीं बनेंगे. तो उसमें बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में एशियन टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी. इंडिया खेला ही नहीं था वो, और काफ़ी क्रिटिसाइज हुए थे. वसीम अकरम ने बहुत सुनाया था कि शाहिद अफरीदी ने बहुत बोला था कि हार जाते इसलिए नहीं खेल रहे, ये था वो था. पर फिर दिसंबर में एक और बहुत गास्टली एक्ट हुआ, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था. तो पार्लियामेंट अटैक पे तो एक बार ये सिचुएशन बन गई थी कि इंडिया पाकिस्तान लड़ाई के पूरे चांसेस थे. उस टाइम पे भी ऑल द ग्लोबल पावर्स इंटरवीन एंड समहाउ लड़ाई लगी नहीं. फिर इंडिया ने दोबारा 2003 में बायलैटरल टाइज को इंप्रूव करने की कोशिश की. फिर अटल बिहारी वाजपेयी टुक इनिशिएटिव और 2004 में हमने पाकिस्तान टीम भेजी 15 सालों बाद टेस्ट मैच खेलने. वनडे भी खेले थे, पर अब फुल फ्लेज टूर 15 साल के बाद हो गई. 97 में तो हम हफ्ते के अंदर 3 मैच खेल के वापस आ गए थे. तो वहाँ पे हमने ओडीआई सीरीज खेली 5, फिर टेस्ट मैच सीरीज खेली 2004 में, और हम दोनों जीते. बड़ी फेमस सीरीज है मुल्तान के सुल्तान, वो 100, वो फेमस डिक्लेरेशन ऑफ 194 नॉट आउट, द्राविड का 270, बड़ा फेमस वो एरा है 2004 का. फिर रिलेशंस इंप्रूव होने शुरू हुए 2005 में. वो इंडिया आए, टेस्ट सीरीज भी खेले, ओडीआई सीरीज भी खेले. 2006 में हम गए वहाँ पे, पर फिर से 2006 में काम खराब होना शुरू हुआ. उस टाइम पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे. मुंबई में काफ़ी सारे सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिसमें फिर बाद में इंडियन मुजाहिदीन का नाम भी आया था, जो कि कहते थे कि इनडायरेक्टली वो भी पाकिस्तान से ही बैक्ड थी उस टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली सब चीज़ें तो उनके थ्रू ही हो रहा था. तो फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने कोशिश की कि नहीं, वी शुड नॉट स्टॉप दीज बायलैटरल टाइज. 2007 में वो इंडिया खेलने आए और टेस्ट सीरीज हुई, वनडे सीरीज हुई, हम टेस्ट सीरीज जीते. तो स्टिल इट केप्ट ऑन गोइंग. बट 2008 वॉज द पिवटल मोमेंट. 2009 में इंडिया को पाकिस्तान जाना था खेलने.
उससे पहले 2008 26 नवंबर को आई थिंक इंडिपेंडेंट इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से टेरिफाइंग एक्ट हैपेंड, जहाँ पे मतलब बोट से कुछ टेररिस्ट आए और उन्होंने एक इंडिया की फाइनेंशियल हब को कंप्लीटली एंड रैंसम रख लिया. वी ऑल नो दैट 26/11 मुंबई अटैक. और वो आई थिंक शायद उस टाइम की यूपीए गवर्नमेंट को उन्होंने नींद से उठाया कि भाई बहुत फ्रेंडशिप हो गया, बिकॉज दैट वॉज लाइक द फाइनल नेल इन द कॉफिन. तो इंडिया डिक्लाइंड टू गो टू पाकिस्तान इन 2009. और उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में एक्टिव भी हुई हैं. उस टाइम पे जो अजीत डोभाल थे वो दोबारा एक्टिव होने शुरू हुए. उस टाइम पे वो यूपीए के रडार से नीचे गिर चुके थे. तो उन्होंने अपना बैकएंड एक्टिवेशन करना शुरू किया, जो अल्टीमेटली अन्ना हजारे मूवमेंट बनी. बड़ा कुछ क्रिएट हुआ, मतलब ही काइंड ऑफ स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स एट द बैकग्राउंड. बहुत कुछ हुआ उसमें. तो 2009 में वी डिडंट गो टू पाकिस्तान. तो एक टीम बेचारी स्टेप इन करी कि हम खेलने चले जाते हैं पाकिस्तान, श्रीलंका. और फिर क्या हुआ, वी ऑल नो दैट. जो अटैक इंडियन टीम के लिए प्लान था उसका रास्ते में कौन आ गए? श्रीलंका. अबे समीर वीरा को तो छाती में गोली भी लगी थी. और आई थिंक एक एम्पायर के लेग में भी गोली लगी थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. तो किसी तरह से वो बस ड्राइवर की हिम्मत के चक्कर में बच गए थे कि उसने बस भगा ली थी एंड ऑल. वो जो किसी गोली भी लगी थी तब भी वो भगा के ले गया, और किस तरह से वो बच गए. नहीं तो वो सिटिंग डक थी श्रीलंकन टीम. मतलब लेजेंड्स लाइक मुरलीधरन, संगाकारा, जयवर्धने सब. और उनका भी बेस्ट तो देखना था. अभी तो बेस्ट मतलब चलो मुरलीधरन तो जा ही देते, पर संगाकारा उनका तो भी बेस्ट आना था. तो मतलब उस टाइम पे वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स में थी श्रीलंका. वो तो उनका गोल्डन पीरियड था, गोल्डन एरा था वो उनका. तो उसके बाद फिर पाकिस्तान में तो मैचेस ही नहीं हुए, कोई भी टीम नहीं गई कितने साल. फिर तो इंडिया ने आफ्टर 2008 आईपीएल इतनी क्रिकेट में सॉफ्ट पावर गेन कर ली कि दे मेड श्योर कि पाकिस्तान शुड बी केप्ट देयर इटसेल्फ, कि उनके लिए अड़चने बढ़े. एंड सिर्फ पहले ही आईपीएल में पाकिस्तान प्लेयर्स खेले थे 2008 में. उसमें तो मुझे याद है कि सोहेल तनवीर खेले थे राजस्थान रॉयल्स में, 6 विकेट्स ली थी. फिर शोएब अख्तर को लेके आए थे शाहरुख खान. बहुत मुझे वो सीन्स नहीं भूलते, शोएब अख्तर को ऐसे गले मिल के लेके आ रहे हैं. उन्होंने 4 विकेट हॉल लिया था. मतलब सौरव गांगुली उनको बहुत वेलकम कर रहे हैं, शाहरुख खान बड़ा वेलकम कर रहे हैं. कामरान अकमल प्लेड फॉर राजस्थान रॉयल्स. मतलब काफ़ी उस टाइम तो मतलब था. फिर ऑब्वियसली जब ये अटैक हुआ फिर 2009 ऑनवर्ड्स तो पाकिस्तान प्लेयर्स बैंड ही हो गया आईपीएल से. उसके बाद तो आई डोंट थिंक सो दे एवर प्लेड अगेन फॉर एनी आईपीएल टीम. और अब तो कहानी बदल गई ना यार, बिकॉज 2012 एंड में फिर से यूपीए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था. फिर से पाकिस्तान को इंडिया इनवाइट किया था. 3 ओडीआई मैचेस हुए थे, 2 T20 हुए थे. आई थिंक T20 1-1 हुआ था. ओडीआई सीरीज वॉज लाइक पोस्ट सचिन तेंदुलकर एरा. फर्स्ट सीरीज थी सचिन के बिना, और वहाँ पे हम आई थिंक 2-1 हारे थे. लास्ट मैच हम जीते थे भी रो पीट के. वो बहुत मतलब हम काफ़ी जुनैद खान समझ ही नहीं पाए थे. विराट कोहली का टोटल सीरीज का स्कोर 13 था. समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड. मतलब वो सीरीज के बाद भी दोबारा कभी इनके बीच में बायलैटरल सीरीज हुई ही नहीं, कहीं पे भी नहीं हुई. मतलब कोई पाकिस्तान में भी इंडिया में भी न्यूट्रल वेन्यू पे कभी नहीं हुई. दैट्स द लास्ट बायलैटरल सीरीज वी वन, बिकॉज वंस एनडीए केम इन 2014 दे वर वेरी क्लियर ऑन दिस कि हम ये भी नहीं करेंगे. दैट स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स के नॉट गो सेपरेटली. अगर वो टेररिज्म लेके आएंगे तो हम स्पोर्ट्स को पार्ट नहीं बनने देंगे उसका. दे हैड अ वेरी क्लियर स्टांस ऑन दिस. तो वहां कभी बायलैटरल नहीं हुआ. टेस्ट मैच तो 2009 के बाद कभी नहीं खेले. 2009 क्या 2007 के बाद कभी नहीं खेले. 9 में खेलने जाना था, वो सीरीज कभी हुई नहीं. फिर हम दोनों के बीच में कभी कंट्रीज में कोई बायलैटरल टेस्ट मैच सीरीज तो हुई ही नहीं है. तो विराट कोहली, रोहित शर्मा इनके तो टेस्ट करियर में, अश्विन इनके तो कोई टेस्ट करियर में मैच ही नहीं है पाकिस्तान के साथ. कोई कहीं भी नहीं हम खेले ना, यूएई पे कहीं खेले, कहीं नहीं खेले. उनके बीच में कोई बायलैटरल सीरीज ही नहीं हुई टेस्ट में. ओडीआई मैंने बताया कि वो T20 ओडीआई 2012 के एंड के राउंड वो एफर्ट था, बट दैट ऑल्सो काइंड ऑफ फेल ऑफ द रडार बिकॉज यूपी गवर्नमेंट हैड अ वेरी डिफरेंट स्टांस कि उनको लगा कि ये चीज़ तो नहीं चल सकती. फिर कोशिश उनकी तरफ से भी आई है, ऐसा कि नहीं हुआ. उरी अटैक आ गया 2016 में, फिर पठानकोट अटैक हुआ, फिर आप पुलवामा अटैक हुआ 2019 में. तो फिर जब भी माहौल बन भी रहा था बायलैटरल टाइज का रिवाइव होने का, तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ हरकत करता ही रहा है.
क्योंकि वहाँ जो मिलिट्री फैक्शन है मेरे ख्याल से वो चाहती भी नहीं है कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कभी भी कोई इस तरह की सुलह हो और चीज़ें आगे उस डायरेक्शन में जाएं, तो वो हमेशा ऑन द बॉयल तो रखते हैं। और एक और चीज़ भी है, वी हैव टू नाउ अंडरस्टैंड द राइवलरी बिटवीन इंडिया पाकिस्तान हैज़ गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली। वाइट बॉल क्रिकेट में T20s है जहाँ पे वो compete करते हैं, ODIs में और टेस्ट में तो आई डोंट थिंक सो अगर आज मैच होगा तो वो compete भी कर पाएंगे बायलैटरल में। एक आधा कोई बड़ा मैच हरा दिया वंस इन अ ब्लू मून किसी बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के चलते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर बायलैटरल में तो मुझे लगता है T20 सीरीज में वो कंप्लीट किसी एंगल से नहीं कर पाएंगे। ना वो बांग्लादेश से नहीं कर पा रहे इस तो वक्त। बिल्कुल सही। तो अब वो मेरे को लगता है कमर्शियल इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, बिकॉज अभी ना कम हो रहे मैचेस तो शायद एक एक्साइटमेंट भी बनी रहती है। जब मैचेस रेगुलरली बायलैटरल होने लग गए ना तो मुझे लगता है वो वैसे ही कमर्शियल एस्पेक्ट भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब देखेंगे कि बुरी तरह इंडिया पीटी जा रही है, उनको रौंदी जा रही है, फिर वो कहाँ क्वालिटी ऑफ गेम रह जाएगी। डिफरेंस तो दोनों टीम्स के बीच में काफ़ी मैसिव हो चुका है अब। तो बायलैटरल्स नहीं, हम ICC टूर्नामेंट्स एंड ऑल में तो मिलते रहे हैं, एशिया कप में 2018, 2016 और 2012, बाद में भी अभी 2023 वर्ल्ड कप्स में, T20 वर्ल्ड कप्स में, ऑल दैट हैज ऑलवेज हैपेंड। पर अब 2023 में एशिया कप के टाइम पे पाकिस्तान को मौका मिला था होस्ट करने का, पर इंडिया यूज्ड देयर सॉफ्ट पावर एंड देयर डिप्लोमेसी टू मेक श्योर कि इंडियन टीम नहीं जाएगी पाकिस्तान ट्रैवल करने। देखो यार, अगर 2009 में उन पे ऐसा अटैक हो सकता है, उसके बाद तो पाकिस्तान की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब ही हुई है ना। अब उनसे बलूचिस्तान नहीं संभाला जा रहा, उनसे वहाँ पश्तून बॉर्डर के साथ प्रॉब्लम है, उनके तो हर जगह पे अब कहानियाँ बनी हुई हैं। तो दे हैव तालिबान के साथ, पाकिस्तान तालिबान अब बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, तो उनके तो रिलेशंस और ओवरऑल चीज़ें और ख़राब हुई हैं। तो इंडिया के लिए तो इट्स अ सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट इफ दे प्लान टू गो टू पाकिस्तान। तो 2023 में भी जो एशिया कप था स्प्लिट मॉडल में यूज़ हुआ था, जहाँ पे इंडिया के मैचेस श्रीलंका में हुए थे और पाकिस्तान बाकी मैचेस होस्ट कर रहा था। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी वही कंसर्न आया, बहुत हू हल्ला हुआ, बहुत पाकिस्तान ने सीने ठोके, बहुत कहानियाँ पीटी कि इंडिया तो आएगा, नहीं आएगा तो ना खेले, ये वो फलाना टिमकाना। बट अल्टीमेटली इंडिया के सारे मैचेस कहाँ हुए? UAE में। पाकिस्तान को होस्ट होने के बावजूद UAE ट्रैवल करके आना पड़ा, बिकॉज प्रॉब्लम अगेन आ जाता है दैट सिक्योरिटी थ्रेट भी है इंडियन प्लेयर्स पे, बिकॉज they do not have control over their internal politics anymore. There are enough rogue elements which can create things जिनका फिर कोई मतलब आप कह लो कि वे बैक ही नहीं है। मान लो अगर it becomes a fatal thing for Indian cricket team, क्या हम उस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त कर लेंगे? No. But यार, I don't think so कि India will ever be able to travel to Pakistan because this is going downhill only. मतलब उनका अब ओवरऑल कहानी और ख़राब ही होती जा रही है। और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो आई थिंक शायद दोबारा फिर थोड़ा माहौल लगता कि बिल्ड होने लग गया था, बिकॉज कहीं ना कहीं कंजूसिवनेस आने लग गई थी वो पहलगाम अटैक के बाद, तो मुझे लगता है। और अब मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारी जनरेशन है, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन भी है, उन्होंने कोई एक्टिव वॉर अपनी होशो आवाज में नहीं देखी है दोनों कंट्रीज में। कोई 1971 के टाइम पे कितने लोग तो पैदा ही नहीं हुए थे, जो क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी यंग कंट्री, और उसके बाद कारगिल हुआ, बट दैट ओनली वॉज देयर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। कभी सिविलियन पॉपुलेशन इन्वॉल्व नहीं हुई अपार्ट फ्रॉम फ्यू विलेजेस एट बॉर्डर, जिन पे शेलिंग वेलिंग के कारण कई बार वो बेचारे चपेट में आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ओवरऑल सिविलियन पॉपुलेशन जहां पे उनकी फतेह मिसाइल दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, ये चीज़ें तो कभी भी नहीं हुई है। मतलब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और बड़ा कुछ किया POK में जाके एंड ऑल, बट स्टिल इट नेवर गॉट एक्सकलेटेड टू दैट लेवल दैट टू नेशंस वर अप देयर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर फाइटिंग, कि ड्रोन्स आ रहे हैं पाकिस्तान से, ये वो बड़ा कुछ देखा हमने। तो बीइंग इन अ बॉर्डर सिटी वी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट ऑन अ डेली बेसिस ड्यूरिंग दैट पीरियड। ऐसे में जब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एन इवेंट which was designed to basically challenge the entire secular fabric of our country, क्योंकि आप सोचो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि रिलीजन पूछ पूछ के मारा, ये बोला अपने प्राइम मिनिस्टर को जाके बोल लो, ये किया। इट वाज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग एजेंडा बीइंग सेट बाय देम एंड दे थॉट दैट इंडिया इज गोइंग टू बर्न आफ्टर दैट, कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएंगे,
डिविजन हो जाएंगी. हैट्स ऑफ टू आवर कंट्री दैट वी बिहेव वेरी मेच्योरली. We could understand the evil designs behind this, and also to politicians who came up and जिन्होंने even हिंदू politicians, मुस्लिम politicians दोनों ने आके इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और आपस में बंदूकें नहीं तानी और सब कुछ पाकिस्तान पे ही ताना गया. एंड देन ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इंडिया ने एक बहुत तगड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया. बट उस टाइम पे भी मुझे लगता है एक जो चीज़ हुई कि somehow इंडिया फेल्ट कि हम शायद मीडिया नैरेटिव उतना अच्छे से बिल्ड नहीं कर पाए. कि वो पाकिस्तान ने जिस तरह का एक वर्ल्ड आइसोलेशन फीस करना था वो somehow उनको नहीं मिला. मतलब वो जैसे रशिया को मिला यूक्रेन वॉर से कि सबने बायकॉट किया, उनको गेम्स में नहीं बुलाया, ये सब चीज़ें, वो somehow पाकिस्तान को नहीं मिला. मतलब दैट पाकिस्तान काइंड ऑफ एस्केप्ड. मतलब ये सोचो कि अभी पेरिस ओलंपिक्स के बीच में तो मतलब स्टेटमेंट्स आ रही थी ये नदीम को लेके एंड ऑल की, मतलब यहाँ पे कि ये तो हमारा ही बच्चा है, ये है 2 brothers फ्रॉम डिफरेंट मदर्स, ये वो क्या क्या डिस्कशंस आई हैं. तो वो सबके बीच में आप प्रैक्टिकली सोचो, दिस पर्टिकुलर अटैक वाज लाइक अ बिग 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 सेटबैक एंड अ वेरी बिग बिट्रेयल ऑल्सो. इसीलिए इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोग बातें कर रहे हैं कि इस माहौल में इंडिया पाकिस्तान मैच होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए. इंडिया को